सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th की तैयारी करते हो तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो जैसा कि पता होगा क्लास कौन सा चल रहा है, आपका है फिजिक्स का क्लास 10 का। मैं आपको यहाँ पे बढ़िया से तरीके से आपको फिजिक्स का कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अगर मेरा पीछे का लेक्चर नहीं देखें तो आप ज़रूर देखिएगा, एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ। आप पहले पूरा लेक्चर देख लीजिएगा, फिर एग्ज़ाम दीजिएगा बोर्ड का, तो फिर उसमें मिलिएगा कि नहीं सर आपके सिलेबस से बहुत ज़्यादा फंसा हुआ था। आप देखिएगा बहुत ज़्यादा आप स्कोर करेंगे यहाँ से, लेकिन आप डेली देखेंगे तब। और मैं कल आपको बताया था, कहाँ तक बताया था, मैं आपको बताया था गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा। उसमें जितने भी कल परिभाषा था कि पोल क्या होता है, वक्रता, केंद्र वक्रता, त्रिज्या, मुख्य फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, इन सब के बारे में डिटेल कर दिया था। तो आज फिर मैं कुछ लेक्चर आपको क्या करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। आज मैं कुछ लेक्चर और कंटिन्यू करता हूँ। तो चलिए, आज का हेडिंग आज डालना है। आज का हेडिंग डालिए गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। आज का हेडिंग डालिए गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, बनने के नियम, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, या फिर बहुत से बुक में दिया होगा गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। सब एक ही चीज़ है, सब क्या है, एक ही चीज़ है। तो अभी तो हो गया ब्लैक पेन से आपका, और इसके अंदर आप अब ब्लू पेन से आप लिखेंगे। लिखिए, इसके अंदर ब्लू पेन से लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के, लिखिए ब्लू पेन से गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। 3 नियम हैं, एक खड़ी पहले आके लिखिए। 3 नियम हैं, कौन कौन से हैं? 3 नियम हैं, उसमें से पहला हेडिंग आप डालेंगे। 3 नियम में पहला हेडिंग डालेंगे, जब प्रकाश, पहला हेडिंग पड़ेगा ये, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। मुख्य अक्ष के कहाँ हो? समांतर हो, ये पहली हेडिंग होगा। जब प्रकाश की किरण कहाँ हो? मुख्य अक्ष के समांतर हो। ये आपका हेडिंग नंबर होगा कौन सा? फर्स्ट। पहली हेडिंग होगी जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगा। ये हेडिंग पड़ गई ना। पहला हेडिंग में पढ़ा था और उसके अंदर लिखा था कि इसके नियम में 3 नियम होते हैं। तो वो 3 नियम कौन कौन से, बैक टू बैक मैं आपको बताऊंगा, पहला, दूसरा और तीसरा का। तो पहला में आप पहला नंबर डाल के हेडिंग लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के कहाँ हो? समांतर हो। उसके बाद डैश, ये हेडिंग होगा। अब इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए, इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए, लिखिए जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, तो ये पहला हेडिंग होगा साथियों आपका, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के कहाँ हो? समांतर हो। ये हेडिंग डाल के छोड़े रहिए, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा ये हेडिंग डाल के छोड़िए, पहले समझा लेता हूँ और फिर उसके बाद फिर आपको लिखना होगा। देखिए, गोली दर्पण की बात किया हूँ तो दोनों के लिए, अवतल के लिए भी पढ़ेंगे हम लोग, उत्तल के लिए भी पढ़ेंगे। देखिए, ये हो गया आपका M1 और ये हो गया आपका क्या? M2। M1 M2 क्या हो गया आपका? दर्पण हो गया। क्या हो गया? ये M1 और M2 आपका हो गया क्या? दर्पण। और ये दर्पण का ध्रुव क्या हो गया? P। ये तो सबकी जानकारी हो चुकी होगी सबको। और यहाँ पे होता है क्या? C, और बीच में होता है क्या? F। ये सब के बारे में जानकारी हो चुकी होगी, इसमें ना बताना हो। और इसको मैं अगर पूरा बढ़ा दूँ तो हो जाएगा क्या? मुख्य अक्ष। तो देखो यहाँ पे बता रहा है जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। तो पहला रूल ये कहता है, मैं फोकस यहाँ पर रहता हूँ, पहला रूल कहता है कि यदि प्रकाश की किरण जब अवतल दर्पण होता है, ये तो कौन सा दर्पण है, नाम लिख दूँ थोड़ा, अवतल दर्पण। तो अगर प्रकाश की किरण ये कहाँ जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। यही ना मुख्य अक्ष है, ये नाम लिख लो भाई। ये कौन सा अक्ष है? ये मुख्य अक्ष है, और ये समांतर किरण है। कहाँ है? समांतर किरण है। तो यदि प्रकाश की किरण, पहला रूल यही कहता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगा अवतल दर्पण में। अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ से? उत्तल दर्पण में आते हैं, क्योंकि हम लोग गोली दर्पण पढ़ रहे हैं ना, तो दोनों के लिए हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग गोली दर्पण देख रहे हैं तो दोनों के लिए बात बनेगी, अवतल के लिए भी और किसके लिए? उत्तल के लिए भी। ये दर्पण का ध्रुव क्या हो गया हमारा? P। और इसका C कहाँ चला जाएगा? ये देखो, इसका C हो जाएगा यहाँ पे, और बीच में क्या होता है? F। और पूरा खींच दिया तो ये किसका काम करेगा? फिलहाल मुख्य अक्ष का, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको आप बोलते हैं क्या? मुख्य अक्ष का। ठीक है, अब इसमें हम लोग खींचते हैं यहाँ से, ये दर्पण का ध्रुव यहाँ से P बना दिया,
अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर पहले हम लोग प्रकाश की किरण इसमें कहाँ से ड्रा करेंगे, क्योंकि इधर तो कलई किया हुआ है तो कलई वाले भाग से प्रकाश की किरण तो डाल नहीं पाएंगे, तो हम लोग क्या किया, मुख्य अक्ष को बढ़ा दिया। तो अब देखो मुख्य अक्ष के समांतर गई प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद ये दर्पण से टकराने के बाद ऐसे चला गया। जब आप इसको ऐसे पीछे बढ़ाते हैं ना, दर्पण से टकराने के बाद इसको आप आपने ऐसे बना दिया, यहाँ से ये ऊपर की ओर जाएगा। तो जब आप इसको पीछे बढ़ाएंगे, कहाँ बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे आप, तो ये कहाँ से आएगा, मुख्य फोकस से। मेरा तो नहीं मिला फोकस पे ना, तो आप पीछे बढ़ा लीजिएगा, इसको यहाँ पे बना लीजिएगा मुख्य फोकस F। तो देखिए अब ये दोनों इमेज बन गए। चलो मैं पहला रूल आपको समझाता हूँ। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के कहाँ हो, समांतर हो, तो पहला रूल कहता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से पास होती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। रूल फर्स्ट, पहला रूल क्या है फिर से समझिए। यदि प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर हो तो क्या होता है, पहला रूल ये होता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ये रूल नंबर कौन है, फर्स्ट। तो यही मैं चीज़ लिखवाऊंगा, फिर ये दोनों इमेज बनाऊंगा। ये अवतल दर्पण हो गया और ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण, ऐसा नज़ारा कल देखने को जरूर मिला होगा। तो पहला हेडिंग आपने डाला जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, तो इसके अंदर पहले ब्लू पेन से लिखिए तो इसकी कंडीशन तो समझ आएगा। लिखिए जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो दर्पण से टकराने के बाद, मुख्य अक्ष के समांतर हो तो दर्पण से टकराने के बाद, तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। कोष्ठ में किस में, मुख्य फोकस से किस में होकर जाएगी, कोष्ठ में लिख लेना अवतल दर्पण, फिर कोष्ठक बंद। मुख्य फोकस से होकर जाती है कोष्ठ में अवतल दर्पण या मुख्य फोकस से होकर, ये लाइट एक्चुअली लग रही है कि ये इधर से आ रही है, या मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। पहला रूल हो गया। ये दोनों कंडीशन याद रखना। जब मैं अंदर जब चलूँगा ना, इमेज खींचूंगा, तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण डालूंगा तो आप बताएंगे कि मुख्य फोकस से यानी गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, मुख्य फोकस से गुजरेगा। तो पहला रूल ख़त्म, पहला रूल समाप्त। ये दोनों इमेज आउट कर लीजिएगा, ए इमेज और ए इमेज, ए इमेज ए इमेज। इसमें रियल में जा रही है, इसमें मुख्य फोकस जो है इसका वहाँ से आते हुए प्रतीत हो रही है। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और इसको आप मैं हटा देता हूँ। इस इमेज को आप बना लीजिएगा। तो देखिए अब पहला रूल तो हो गया। अब हम लोग आते हैं किस रूल पे, सेकेंड रूल पे बात करते हैं। सेकेंड रूल क्या है, यानी सेकेंड हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालिए चलिए, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाए। दूसरा का हेडिंग डालिए, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाए, वक्रता केंद्र से जाए, ये हेडिंग होगा। ये क्या होगा, हेडिंग होगा। चलिए इसके अंदर लिखिए, पहले ब्लू पेन से लिख लीजिए फिर समझाता हूँ। ब्लू पेन से आप इसके अंदर लिखिए, हेडिंग होगा। तीनों रूल आपको जानना है, पेपर में पूछ भी सकता है कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के कितने नियम है, उसको समझाइए, लिखिए। तो दूसरा का हेडिंग डालिए, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाए, ये हेडिंग हो गया। इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए जब प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जब प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद होकर जाती है, तो परावर्तन के बाद वापस उसी मार्ग से लौट आती है। तो परावर्तन के बाद वापस उसी मार्ग से लौट आती है। एक खड़ी पाहे दे दीजिए।
अब इसको हम लोग समझते हैं कि यार ये क्या बता रहे हैं, आप इसको थोड़ा समझा देते तो और अच्छा हो जाता। जी बिल्कुल, आपने सोचा सही। अब दूसरा रूल में कहता है कि प्रकाश की किरण कहाँ से आपको ड्रा करना है। देखो वक्रता केंद्र से डालना है। तो चलो क्या दिक्कत है, हम लोग ये बना दिया आपका दर्पण M1 और ये आपका बना दिया अवतल सॉरी M2। ये कौन सा दर्पण हो गया भाई बताओ? अवतल दर्पण हो गया, क्योंकि बाहर साइड में पिंड है। तो ये हो गया अवतल दर्पण। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या गोली दर्पण द्वारा, तो दोनों का पढ़ेंगे साथ साथ, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों का साथ साथ पढ़ेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे प्रकाश, जब प्रकाश की किरण कहाँ वक्रता केंद्र से जाए, तो पहले वक्रता केंद्र तो लाएंगे। ये देखो ये दर्पण का ध्रुव P हो गया, और यहाँ पे और ये हमारा हो गया बीचों बीच क्या C होता है, और यहाँ पे बीचों बीच क्या होता है F। क्या होता है F होता है। अब देखो अब प्रकाश की किरण आपको कहाँ से डालना है, प्रकाश की किरण कहाँ डालना, वक्रता केंद्र से डालना है। अब देखिए अगर इसको मैं समझाने की कोशिश करूँ तो मतलब आपको लाइट जलानी है, लेकिन कहाँ से, केंद्र से, वक्रता केंद्र से। मतलब ऐसे लाइट जलाए जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए, मतलब ऐसे लाइट आपको जलाना है ऐसे, क्योंकि वक्रता केंद्र तो यहाँ पे है। लेकिन थोड़ा सा चतुराई से, थोड़ी सी क्या चतुराई से, अब लाइट जलाने को वक्रता केंद्र से है तो यहाँ से ऐसे लाइट जलाएंगे तो लाइट आएगी, तो लेकिन उसका कोई दर्पण से कोई ताल्लुक ही नहीं है, दर्पण से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है भाई। यहाँ से लाइट जलाओगे तो लाइट ऐसे सीधी निकल जाएगी, ये तो हमारी मूर्खता हो जाएगी, क्योंकि हमको गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम खींचना है। तो हम इस दिमाग से अपने लाइट को ऐसे जलाएंगे कि वक्रता केंद्र से पास हो, वक्रता केंद्र से तो होकर जाए, लेकिन उसका भेद दर्पण से भी हो। तो देखिए आप लाइट को ऐसे जलाएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। जलाने को तो देखो ऐसे भी जलाएंगे तो भी वक्रता केंद्र से जाएगा, लेकिन उसका दर्पण से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे जलाएंगे तो भी वक्रता केंद्र से जाएगा, लेकिन दर्पण से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन थोड़े समझदारी से करेंगे। देखिए अगर मैं ऐसे ड्रा करूं, अगर मैं लाइट को ऐसे गिराऊं तो वक्रता केंद्र से जा रही है, और उसका भेद किससे होगा, दर्पण से भी होगा। अगर लाइट अगर ऐसे जाते तो वक्रता केंद्र से तो होकर जा रही है, लेकिन दर्पण से कोई मुलाकात नहीं हो रही है। ठीक, तो आपको डालना कहाँ से, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए। तो देखो जब वक्रता केंद्र से अगर आप प्रकाश की किरण आप ड्रा करते हैं तो दर्पण से जाती है, टकराती है, ये गई, फिर जब टकराने के बाद क्या करती है, वापस उसी रास्ते से चली जाती है, वापस उसी रास्ते से चली जाती है। मतलब यही है आपतित किरण, गई तो आपतित किरण का काम की, फिर बैक होकर उसी रास्ते से जो रिटर्न होकर आती है तो वो आपका हो जाएगा क्या, परावर्तित किरण। तो याद रखना, दूसरा कोई पेपर में हर बार पूछता है कि यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए, यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए तो वो किस रास्ते से आता है, तो बताइएगा जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती है, जाती है ना, तो टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से आ जाती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर क्यों उसी रास्ते से आ जाती है, इसका कोई वजह है क्या? इसके पहले जब मुख खच के जब समांतर जा रही थी तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर आ रही थी, लेकिन अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से चली जाती है। केंद्र से गई है तो केंद्र वाले रास्ते से चली जाती है। ये कौन सा है, दूसरा का रूल है। तो उत्तल दर्पण के लिए, अवतल के लिए देख लिया, तो उत्तल दर्पण के लिए भी आप क्या करेंगे, इसको देख सकते हैं। ये M1 हो गया, और क्या हो गया M2 हो गया, और इसका ध्रुव हो गया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने बना दिया, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे हो गया आपका क्या, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे C हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका क्या, और यहाँ पे तो हो गया पोल P, इसमें भी बना है। यहाँ पे क्या होता है F। अब देखो, अब मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा अपने सुविधा के लिए। इसको तो आपने हेडिंग डाल लिया होगा, लिखवा भी चुका हूँ। अब देखिए अगर प्रकाश की किरण आपको ड्रा करना कहाँ, वक्रता केंद्र से, तो अब देखो वक्रता केंद्र से ड्रा करने का मतलब आप ऐसे दिमाग मत लगा देना, ऐसे लगाना कि सर ऐसे अगर मैं ड्रा करता हूँ तो भी तो वक्रता केंद्र से जाएगा, ऐसे सर मैं अगर ऐसे डालूंगा तो भी वक्रता केंद्र से जाएगा। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा पेंटिंग कर दूँ तब ना, थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूँ, कलई जिसको आप बोलते हैं, पेंटिंग बोले तो क्या, कलई। अब समझदार लोग अगर देखो ऐसे जलाओगे तो ऐसे तो दर्पण से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब कहोगे सर ऐसे जला देते, भाई ऐसे अब जला दोगे तो आएगी प्रकाश किरण, तो ये टकराएगी तो किससे, पिंड वाले भाग से टकराएगी ना। परावर्तक सतह किधर है, परावर्तक सतह तो भाई इधर है, तो हम लोग लाइट को इधर से जलाएंगे ना। चेहरा आपको देखना तो परावर्तक सतह की ओर से देखेंगे ना आप। तो अब लाइट कहाँ जलाएंगे, यही तो आपको दिमाग लगाना है। लाइट हम लोग जलाते हैं, अब देखो कहाँ से, दिमाग से। अब देखो ये है ना वक्रता केंद्र,
यहाँ पे लाइट आपको जाना चाहिए। जब प्रकाश की किरण कहाँ जाए, वक्रता केंद्र से। तो देखो वक्रता केंद्र से, तो यानी मैं ऐसे ड्रा करूँगा तो वक्रता केंद्र पे जाएगा, तो डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे। देखो अब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाए ना, तो ऐसे गई, टकराई, और टकराने के बाद इसकी फीलिंग देखिए कहाँ से ये जा रही है, वक्रता केंद्र पे तो मैंने ड्रा किया है ना। तो क्या करती है, टकराने के बाद जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से चली जाती है। यानी यही है रास्ता आपतित किरण का, यही रास्ता है किसका, परावर्तित किरण का हो गया। तो यानी जाने वाली जो है वो हो गई आपतित किरण, आपतित किरण, और जो ये वाली रे है ये हो गई आपकी क्या, परावर्तित किरण। तो ये फैक्ट पेपर में बार बार पूछता है कि अगर प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर जाए तो कहाँ से लौट के आती है, तो वापस उसी रास्ते से चली जाती है। इसका वजह मैं बताऊंगा आपको कि आखिर कैसे क्यों वापस चली जाती है, इसका वजह मैं आपको बताऊंगा। 2 रूल खत्म, 2 रूल आपके समाप्त। अगर आपके जैसे किसी बच्चे के दिमाग में आता है सर कि क्या मैं इसको ऐसे भी ड्रा कर सकता हूँ, यहाँ से इस साइड से, इस साइड से बिल्कुल ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी तो परावर्तक सतह है। अगर आप ऐसे ड्रा करेंगे तो ये वक्रता केंद्र से तो होकर जाएगी ना, वक्रता डॉटेड से बढ़ाएंगे भाई, उधर पेंट है तो घूस के तो जाएगी नहीं, इसमें डॉटेड लाइन से बढ़ा के हम लोग चेक करेंगे। तो ये परावर्तक सतह इधर है, तो लाइट ऐसे ड्रा करेंगे तो देखेंगे ये वक्रता केंद्र से जाएगी। मैं तो बताया ना, डालने को तो इधर से भी डाल सकते हैं यार, तो लेकिन दर्पण से कोई ताल्लुक नहीं है ना, दर्पण को भी तो देखना है, क्योंकि गोली दर्पण द्वारा हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो ये दूसरा का रूल आपका हो चुका। कौन सा रूल, दूसरा का रूल हो चुका। इसको क्यों रिटर्न होकर आती है मैं आपको बताऊंगा। 2 रूल क्या आपने समझा क्या, दोनों रूल याद रखना। एक रूल और है, तो ये जो आपको इमेज बनाया था ना, ये दोनों के दोनों इमेज बना दीजिएगा। मैं तो मिटा दिया फिलहाल, ये दोनों के दोनों इमेज बना लीजिएगा। कहाँ, जब आपने हेडिंग डाला जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए। अब तीसरा एक हेडिंग और बचा हुआ है, अब अगला हेडिंग डालिए, ये दोनों इमेज प्लॉट कर लीजिएगा उसमें। अगला हेडिंग डालिए, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, अगला हेडिंग हुआ है जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाए। तीसरा का रूल, तीसरा का नियम, जब प्रकाश की किरण कहाँ से जाए, मुख्य फोकस से होकर जाए। देखो रूल नंबर 3 मैं आपको बता रहा हूँ, 3 यहाँ से बता रहा हूँ कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाए, मुख्य फोकस से होकर जाए, ये अगला हेडिंग होगा, होकर जाए। कौन सा, ये तीसरा का हेडिंग होगा आपका, तीसरा का नंबर का। तो पहले इसका इमेज बना दूँ या फिर पहले लिखवा देता हूँ, चलो पहले लिखवा देता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। लिखिए, जब हेडिंग हो गया ना, इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए, लिखिए जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद, तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा का रूल यही है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के कहाँ हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये रूल नंबर आपका कौन सा है, ये 3rd नंबर का रूल है, तीसरा का नंबर का रूल है आपका। अब भाई इसका इमेज देख लेते तो और क्लियरिटी हम लोग की आ जाएगी। देखिए ये हो गया M1 और ये हो गया क्या, M2, और दर्पण कौन सा हो गया साहब, अवतल दर्पण हो चुका है आपका। कौन सा, अवतल, अवतल दर्पण। अब कहेंगे सर अभी तो पेंट किया है, नहीं तो भाई पेंट करने में कितना समय लगेगा मुझे, मैं तो कर दिया। अब जैसे पेंट कर दिया तो बाकी ये सब मैं बना रहा हूँ, ये सब तो दिमाग में होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है P, और यहाँ पे क्या होता है C, और यहाँ पे क्या होता है F। ये अवतल दर्पण के लिए देख रहा हूँ, जब प्रकाश की किरण, यहाँ से देखना कहाँ से पास हो, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाए। यानी अब प्रकाश की किरण आपको ड्रा करना कहाँ, मुख्य फोकस से। देखो तो मुख्य फोकस अगर लाइट आपको डालना है तो ऐसे भी डाल सकते हो, ऊपर से ऐसे आएगी और जाएगी मुख्य फोकस से जाएगी, लेकिन यार दर्पण से इसका मुलाकात नहीं होगी, तो फिर मतलब क्या निकलेगा। अगर ऐसे ड्रा करना चाहते हैं तो ऐसे भी डाल सकते हैं, तो लेकिन मुख्य फोकस तो जा रही प्रकाश की किरण, लेकिन ये दर्पण से कोई भेंट नहीं हुआ, निकल गई। तो अब दिमाग से डालेंगे, प्रकाश की किरण ऐसे डालना है, जब ऐसे ड्रा करूँगा तो यहाँ से जाएगी और दर्पण से भी मिल के जाएगी, तब बात बनेगी, है कि नहीं। तो यही है। अब देखो जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाए, देखो ये प्रकाश की किरण आपकी गई और कहाँ से, मुख्य फोकस से,
तो गई तो दर्पण से टकराएगी। तो ये रूल कहता है जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो मुख हज के कहाँ हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये हो गया आपतित किरण, ये कौन सा हो गया, आपतित किरण हो गया, और ये हो गया क्या, परावर्तित किरण हो गया, परावर्तित किरण। तो ये परावर्तित किरण है जो मुख हज के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। कहाँ हो जाती है, मुख हज के समांतर हो जाती है। वही हाल यहाँ पे है। अब अवतल दर्पण पे हो गया कि यम1 और यम2 उत्तल के लिए पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम लोग दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं तो दोनों के लिए पढ़ेंगे। अब मैं इसको क्या कर दिया, यहाँ से पेंट कर दिया, और जैसे पेंट कर दिया तो यहाँ पे हो गया आपका क्या P, और यहाँ पे होता है क्या C, और बीचों बीच क्या हो जाता है F। तो अब लाइट आपको जानना है जब प्रकाश की किरण मुख्य कहाँ से होकर जाए, मुख्य फोकस से होकर जाए। तो देखो लाइट जलाने को तो आप यहाँ से भी डालेंगे ना तो भी मुख्य फोकस से होकर जाएगा, लेकिन दर्पण से कोई भेंट नहीं होगा। तो कोई कहेगा सर ऐसे जला दो भेंट हो जाएगा, अभी दर्पण से मिल गया, लेकिन यार कलई किया हुआ भाग है, पेंट वाले भाग की ओर दर्पण जला, शीशा जला, बताओ पेंट की जो भाग पेंट है उसकी ओर अगर आप दर्पण अगर वो लाइट जलाएंगे तो उससे क्या मतलब निकलने वाला है, कोई मतलब निकलने वाला है, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है उससे, है चलिए कोई मतलब उससे आपका नहीं निकलेगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, देखिए तो हाँ, तो अब कैसे ड्रा करेंगे। अब देखो अगर ऐसे ड्रा कर लो, या तो लाइट आप ऐसे ड्रा करो, तो ऐसे ड्रा करोगे तो भी तो मुख्य फोकस होकर जाएगा, या तो ऊपर से ड्रा कर लो, जहाँ से मन करो वैसे ड्रा कर सकते हैं। चलो मैं ऊपर से ड्रा कर लेता हूँ। देखिए ऐसे डालूँ, ये मुख्य फोकस होकर जाएगा। देखिए ये मैं ऐसे ड्रा कर देता हूँ तो शायद मुख्य फोकस होकर जाएगी, बढ़ाऊँगा नहीं, तो थोड़ा सा दिमाग से ड्रा करेंगे। लो ऐसे ड्रा कर दिया। अब इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं हम लोग, तो देखो डॉटेड लाइन से मुख्य फोकस से होकर जा रही है ना, तो जो कि मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य हज के कहाँ हो जाती है, समांतर हो जाती है। थोड़ा मुख्य अच्छा अपना बढ़ा लो, मुख्य तो उधर है रियल में, तो इधर हम लोग बढ़ा लेते हैं। तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य हज के कहाँ हो जाती है, समांतर हो जाती है। यही है आपका मुख्य हज, प्रिंसिपल एक्सिस। आगे बढ़ा लेते हैं, कन्फ्यूजन है। तो ये मुख्य हज है कि नहीं, तो मुख्य हज की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये है आपका आपतित किरण, कौन सा, आपतित किरण, और ये है कौन सा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण जो कहाँ है, मुख्य हज के कहाँ है, समांतर है। तो ये क्या तीसरा रूल समझ में आया क्या, पहल का तीसरा का रूल मैच खा रहा है। पहल का रूल जब मुख्य फोकस से जाती थी तो मुख्य हज के समांतर हो जाती थी, और ये क्या है, पहले का रूल कहता था कि जब मुख्य हज के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी तो मुख्य फोकस से लौट के आएगी, और तीसरा का रूल में कहता है कि अगर मुख्य फोकस से होकर जा रही तो मुख्य हज के कहाँ हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो पहला तीसरा का रूल दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट हैं। तो क्या तीनों रूल आपको समझ में आया क्या, अगर तीनों रूल समझ में आया तो आज के लिए हम इसी पर रोकते हैं। अब ये रूल पे हम लोग आगे क्या करेंगे, कुछ वर्क करेंगे, अच्छे अच्छे फैक्ट जानेंगे, इनमें से कोई ना कोई पेपर में आता है। तो ये अच्छा इसके बारे में लिखवा है ना, हाँ लिखो, ये हेडिंग है जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस होकर जाए, तो इसमें लिखिए जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य हज के समांतर हो जाती है। भाई तो लिखवा दिया हूँ यार, मैं भी भाई गर्म हो गया दिमाग ना, इसकी वजह से लिखवा दिया हूँ। अब ये इमेज बना लो, क्या बना लो, इमेज। ये यहाँ पे उत्तल दर्पण लिख लेना। अगर मैं दर्पण का नहीं लिख रहा हूँ तो आप लिख देना कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, और इधर कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। क्या समझा, मस्त लगा, वीडियो बढ़िया लगा। अगर बढ़िया लगा तो भाई ना भाई लाइक कर देना, नहीं तो बवाल होगा सुबह। लाइक नहीं किया तो अगले दिन बवाल करूँगा, हैं लाइक तो करना है यार, कर दो सब लोग एक साइड से लाइक करो, जो जिसको पसंद है ठोको लाइक, जो आए सो मन करो सब लिखो उसमें। अभी मतलब सब कुछ उल्टा का पुल्टा मत लिख देना भाई, है ना, बढ़िया चीज़ लिखना, क्योंकि समझदार स्टूडेंट के लिए इशारा काफ़ी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।